हे गाइस, वेलकम टू अनदर ट्रेनिंग व्लॉग। सो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। सो दिस इज ए ह्यूज डे फॉर मी, 1 नवंबर 2025। सो आज वो दिन है जब मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया दैट दे वांट टू डिच डेयरी। सो प्रोबेबली मेरे नॉलेज के हिसाब से वी आर द फर्स्ट वीगन फैमिली ऑफ आवर टाउन। Like any other family of India, our family was also crazily in love with dairy. लेकिन हमने गलती से माँ का दूध देख लिया। देखो, मैं 2023 को वेजिटेरियन हुआ था और मैंने साथ ही साथ डेयरी इंडस्ट्री के भी सारे प्रोडक्ट्स छोड़ दिए थे, लेकिन मैं लोकल डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता था। मैं खुद को ये झूठ बोलता था कि नहीं, लोकल डेयरीज में ऐसा क्रुएल्टी नहीं होता है, और मैं 1.5 साल खुद को इसी तरीके से झूठ बोलता गया। Until this year, I decided to be brave enough and face the truth. सो मैंने अपने पेरेंट्स को माँ का दूध दिखाया। उन्हें भी ऑब्वियसली टाइम लगा चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, मुझे भी बहुत टाइम लगा था चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू से दैट दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर फैमिली। वी प्रेफर ट्रुथ ओवर कॉग्निटिव डिसोनेंस। बचपन से मैंने अपने फैमिली में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि चाहे कोई भी चीज़ कितना भी ज़्यादा हमारे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ट्रुथ के साथ अलाइंड है तो हमेशा से हमारे फैमिली में उस चीज़ को ऊपर रखा गया है। My parents always taught me to be open to change and they have always led by example. So I know कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट इंसान हूँ कि मैं एक ऐसे फैमिली का पार्ट हूँ। हर एक इंसान के नसीब में ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं that they do not have any counter argument against veganism, लेकिन वो खुद को चेंज नहीं कर सकते because of their families. Like they do not hold that much power in their families that they will force a change. तो सबसे पहले मैं उनको ये बोलूँगा कि I know it's hard, बट द चेंज हैज़ टू स्टार्ट समवेयर, राइट? जितना हो सकता है उतना करो, खुद को वीगनिज्म के बारे में एजुकेट करो, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस एंड बी द पेरेंट्स, ताकि तुम्हारे किड्स ये ना बोले कि मैं वीगन नहीं बन सकता बिकॉज मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। बी द वन दैट टीचेस योर किड द ट्रुथ। जितना हो सके अपने तरफ से वीगनिज्म से रिलेटेड अवेयरनेस को रेज करो, ताकि वीगन प्रोडक्ट्स का डिमांड वगैरह बढ़ता रहे। So that 10-15 years down the line हमारे नेक्स्ट जनरेशन ऐसा ना कहे कि मैं वीगन नहीं बन सकता बिकॉज ब्ला 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 ब्ला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीगनिज्म इज नॉट ए फूड चॉइस और ए डाइट चॉइस। इट्स एन एथिकल स्टैंड टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इट्स नॉट फॉर द एनवायरनमेंट, इट्स नॉट फॉर द हेल्थ, इट इज ए फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कि हम किसी भी प्राणी को अपने मजे के लिए किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं देंगे। दैट्स इट। एनस्लेवमेंट, रेप एंड मर्डर। तो गाइस यही मुझे बताना था। लेट्स गेट बैक टू द लिफ्टिंग पार्ट। आज प्राइमरी स्क्वाट्स है, 127.5 का 3 सेट्स ऑफ 2 करना है। तो चलिए जिम में मिलते हैं। बॉडी वेट देखो गाइस। सो गाइस 120 kg का लास्ट वार्म अप लिया है। देखो, टॉकिंग अबाउट स्क्वाट्स, माय बॉडी इज एक्सट्रीमली वेल सूटेड फॉर स्क्वाट्स। लाइक आई हैव गॉट मैसिव क्वाड्स और मेरे लिम्ब लेंथ्स भी स्क्वाट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, जो कि मुझे अपने क्वाड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना अलाउ करता है। माई प्रॉब्लम यूज टू बी माई पोस्टीरियर चेन। इट बिकम्स एक्सट्रीमली विजिबल इन दिस सेट। ये मेरा टॉप सेट है 127.5 kgs। आप देखना ऊपर आते टाइम एक पोजीशन ऐसा होता है राइट अराउंड हियर, जहाँ मैं स्लो हो जाता हूँ। इस पोजीशन में हमारे हिप्स आगे ड्राइव कर रहे होते हैं। एक बार फिर से आप देखो हाउ स्लो इट गेट्स राइट अराउंड हियर। पहले क्या होता था कि इस पोजीशन में मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा पाता था बिकॉज ऑफ माई स्टूपिड लोअर बैक। मुझे डर लगता था लिटरली। लेकिन अब धीरे धीरे उस पोजीशन पे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। इस सेशन में आपको इस बात का बहुत अच्छे से एविडेंस मिलेगा। फर्स्ट सेट वाज RP10, लेकिन इस सेट को आप देखो, इट गेट्स बेटर। देखो, फर्स्ट रेप टफ हुआ, ऐसा नहीं कि टफ नहीं हुआ, बट सेकेंड रेप और ज़्यादा स्मूथ हो गया। Definitely easier than the first set, so I think it was 9.5. आगे आप देखते जाओ, I think the third set gets even better. So हो ये रहा है कि because of all the deadlifts, stiff leg deadlifts, good mornings and tempo beltless squats, I have slowly built a lot of confidence on my posterior chain. So पहले मैं जिन positions में अटक जाता था squats के दौरान, अब मैं उन positions में grind करके निकल सकता हूँ। आप देख सकते हो first rep was easy, second rep was also pretty easy compared to the previous sets. I think it was RP9, the best set of the day.
So I think I'm figuring things out in squats. देखो hypertrophy के perspective से I think I'm pretty much sorted when it comes to my lower body. What I need to do is more training in the 1 to 3 rep range and build even more strength and confidence in good mornings and stiff leg deadlifts. So this is the plan basically after the competition. If things work properly, I am pretty sure I have the recipe for a huge squat in the upcoming few months. By the way guys, last दिन 175 kg deadlift मारने के बाद आज फटीग का कुछ अलग ही हालत था. आप देख सकते हो मैं 70 kg में भी स्ट्रगल कर रहा हूँ. मजा कर रहा था गाइस. पिछले कुछ महीनों में मैं भूल ही गया कि फटीग होता क्या है. जब से मैंने अल्टरनेट डेज ट्रेनिंग स्टार्ट किया, एवरी सेशन हैज बीन सो फ्रेश. थिंग्स हैव फॉलन इन प्लेस ब्यूटीफुली सिंस अगस्त एंड. बाय द वे आप देख सकते हो गाइस, मेरे स्क्वाट और डेडलिफ्ट के नंबर्स के बीच कम से कम 50 kg का डिफरेंस है एज ऑफ नाउ, विच इज अ मैसिव डिस्क्रिपेंसी. अगर मैं अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को कंसिडर करूँ तो मेरे बिल्ड के हिसाब से माई स्क्वाट शुड बी प्रीटी क्लोज टू माई डेडलिफ्ट. एटलीस्ट 20 से 30 kg के रेंज में तो होना ही चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू स्क्वाट, आई थिंक आई डू नॉट लैक द मसल मास और द स्ट्रेंथ, एंड आई नो इवन माई टेक्निक इज प्रीटी डिसेंट. लेकिन मेरा बॉडी अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है स्क्वाट्स के टाइम बिकॉज ऑफ माई वीक लिंक विच इज माई लोअर बैक. तो अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. तो जिस तरीके से मेरा डेडलिफ्ट अचानक से बूम कर गया ना, like it went from nothing to 175 180 in no time with a lot more in the tank. इसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर स्क्वाट्स में भी एक ऐसा बूम देखने को मिलेगा आपको. And I'm extremely excited for the post competition era. So guys, that's it for this video. डेडलिफ्ट के बाद मैंने कुछ एक्सेसरी मूवमेंट्स किए. मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए keep surpassing your limits. And yes, go vegan guys, go vegan. We can be strong without hurting others. Surpassing limits बस physical limits के बारे में बात नहीं हो रहा है. I am talking about psychological limits as well. Limits that stop you from becoming a superhero. Just destroy those. The world needs you guys. The world needs you. Let's do better guys. Let's create a world full of love and compassion. Thank you so much for watching.